वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भारी बारिश से राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, एसडीआरएफ सिविल डिफेंस की टीम अलर्ट। राजस्थान में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क कट गया है। बारिश और जल भराव की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत कई विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के बने हालात पर लगातार नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रभावित जिलों में तत्काल राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किए जाए। जल भराव, टूटे पुलों, बंद सड़कों और जर्जर भवनों को लेकर संवेदनशीलता के साथ तत्काल कदम उठाए जाएं। उदयपुर में 108 स्कूलों में चलेगा बुलडोजर, जिला कलेक्टर ने गिराने के दिया आदेश। झालावाड़ हादसे के बाद प्रदेश में जर्जर स्कूलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश भर में जर्जर स्कूल भवनों और स्कूलों में जर्जर हालात में बने क्लासरूम को गिराने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के बाद उदयपुर में भी जिला प्रशासन ने जर्जर भवनों या स्कूलों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। जिले में कुल 108 स्कूलों को चयनित किया गया है, जो काफी जर्जर हालात में है, उनसे काफी खतरे हैं। जिला प्रशासन ने इस जर्जर स्कूल भवनों को गिराने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी है। अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि अगर यमुना का पानी राजस्थान आता है तो वास्तव में बहुत खुशी की बात होगी और ऐसा होने पर इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को माला पहनाएंगे। गहलोत ने बुधवार को बीकानेर पहुंचने पर मीडिया से बातचीत की और उनके सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद ही बोल रहे हैं कि 1.5 साल में यमुना का पानी लाएंगे। एग्रीमेंट हो गया है, डीपीआर बन रही है। तब मैंने कहा कि अगर पानी आता है वास्तव में तो बहुत खुशी की बात है, तो अगर ऐसा हो गया तो मैं जाकर उन्हें माला पहनाऊंगा। खुशखबरी, अभी भी ले सकते हैं एनआईटी, आईआईटी में प्रवेश। खाली रह गई 13,727 सीटें। जेईई एडवांस और मेन के परिणाम के आधार पर ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी की काउंसलिंग पूरी हो गई है, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की 13,727 इंजीनियरिंग सीटें अभी भी खाली रह गई हैं। अब इन खाली सीटों को सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के जरिए भरा जा रहा है। सीएसएबी की इस काउंसलिंग में देश के 103 इंजीनियरिंग संस्थानों की सीटें भरी जानी है, जिनमें जेंडर न्यूट्रल पूल से 12,000 व फीमेल पूल यानी फीमेल ओनली की 1727 सीटें हैं। गहलोत बोले, राहुल गांधी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं क्योंकि देश में तानाशाही के हालात। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी देश में संविधान को बचाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात जिस तरह के हैं और जिस तरह से सरकार तानाशाही कर रही है, उस हालात में संविधान को बचाने की जरूरत है। गहलोत बुधवार को अपने बीकानेर दौरे के दौरान शहर और देहात कांग्रेस की ओर से आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। रविंद्र रंगमंच में आयोजित रैली में अपने संबोधन के दौरान गहलोत ने कहा कि प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह अपने घर के संविधान की प्रस्तावना को प्रेम के रूप में रखे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इस बात की जानकारी हो। उन्होंने कहा कि हम सबका दायित्व संविधान को बचाने का है। शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश, अतिवृष्टि की स्थिति में प्राथमिक स्कूलों ले सकेंगे छुट्टी का निर्णय। अतिवृष्टि की स्थिति में अब प्राथमिक स्कूल सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर विद्यालय की छुट्टी करने का फैसला ले सकेंगे। इस संबंध में बुधवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निर्देश जारी कर दिए। साथ ही कहा कि अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। स्कूल के किसी भी कमरे की स्थिति जर्जर है तो ऐसे कमरे को रेड क्रॉस लगाकर सील कर दिया जाए। प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। यह बारिश अब तमाम सरकारी शिक्षण संस्थानों की पोल खोल रही है। ऐसे में अब शिक्षा मंत्री ने एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। देते हुए विद्यालय परिसर से सावधानी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभी अतिवृष्टि हो रही है, इस कारण से नदी नाले उफान पर है। जैसलमेर की तपती रेत में गरजे टैंक, भारतीय सेना ने ब्लेजिंग सैंड युद्धाभ्यास में दिखाया दम। थार की रेत पर भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हाथों में है। दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित विशेष युद्धाभ्यास ब्लेजिंग सैंड्स में सेना ने न केवल अपनी सैन्य क्षमताएं दिखाई, बल्कि यह भी जता दिया कि राजस्थान के हर कण पर भारत का अधिकार है। इस अभ्यास से पश्चिमी सीमा पर बैठे दुश्मनों को सीधा संदेश दिया गया है, यह जमीन हमारी है और हमारी ही रहेगी। इस व्यापक सैन्य ड्रिल में अत्याधुनिक टैंक, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, आर्टिलरी सिस्टम और स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स ने हिस्सा लिया। अभ्यास युद्ध जैसी परिस्थितियों में किया गया, जिसमें कॉम्बैट मूवमेंट, फायरिंग और सामरिक संयोजन का जीवंत प्रदर्शन हुआ। रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश का बदला प्लान, मंत्री किरोड़ी ने दिया ये बड़ा अपडेट।
राजधानी के रामगढ़ बांध पर पहली बार कृत्रिम वर्षा कराने की ऐतिहासिक योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय मौसम विभाग की ओर से आज जयपुर में जारी अति भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर लिया गया है। कृत्रिम वर्षा कार्यक्रम आज दोपहर 3 बजे शुरू होना था, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई थी। यह कार्यक्रम राज्य में पहली बार ड्रोन तकनीक से कृत्रिम बारिश कराने की पहल है, जिसमें क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। योजना के तहत 31 जुलाई से 14 अगस्त तक ट्रायल उड़ानें होनी थी, जो अब स्थगित कर दी गयी है। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में बदलाव की तैयारी, रजिस्टर्ड खेलों में मेडल जीतने पर ही मिलेगा पॉलिसी का लाभ। प्रदेश की विजयलाल सरकार आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए बनाई गई इस पॉलिसी में कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसे लेकर खेल विभाग ने एक पूरा खाका तैयार किया है। मामले को लेकर क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन का कहना है कि सरकार खेल निदेशालय बनाने की तैयारी कर रही है, जिसे मंजूरी के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भेजा गया है। उन्होंने बताया कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत मिलने वाली सरकारी नौकरी के नियमों में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही खेल निदेशालय बनेगा, वैसे ही खिलाड़ियों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। जयपुर नगर निगम में करोड़ों का घोटाला, एफआईआर दर्ज, एसीबी सीएजी से जांच की मांग। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित नगर निगम जयपुर ग्रेटर पर करोड़ों के घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं नगर निगम जयपुर ग्रेटर में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों पे घोर अनियमितता, भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही को लेकर अब मामला गर्मा गया है। इस मामले में अब नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने अधीक्षण अभियंता और सुपरवाइजिंग अधिकारियों के विरुद्ध थाना ज्योति नगर में विधिवत प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ एसीबी, सीएजी और लोकायुक्त से जाँच की मांग उठाई है। रेगिस्तान में मिली हड़प्पाकालीन बस्ती, पाकिस्तान के सिंधरावाला से है 70 किलोमीटर दूर। राजस्थान के रेगिस्तान में पहली बार हड़प्पाकालीन बस्ती की खोज हुई है, जिससे रेगिस्तान में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञात सीमाओं से भी ज्यादा विस्तृत होने के संकेत मिले हैं। यह खोज राजस्थान के थार रेगिस्तान में हड़प्पा सभ्यता की मौजूदगी का पहला प्रमाण है और इसे उत्तरी राजस्थान के गुजरात के ज्ञात हड़प्पा पुरातात्विक स्थलों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। यह खोज जैसलमेर जिले में रातड़ियारी डेरी नामक स्थान पर हुई है, जो रामगढ़ तहसील से 60 किलोमीटर दूर है। यह पाकिस्तान के सिंधरावाला से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, जहां पहले हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। धौलपुर में चंबल का रौद्र रूप, खतरे से 10 मीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर। जिले में आसमानी आफत ने भारी तबाही का संकेत दे दिया है। हाड़ौती और आसपास के क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण चंबल नदी उफान पर आ गई है। मंगलवार को नवनेरा बैराज से करीब 5 लाख क्यूसेक पानी चंबल में छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। चंबल नदी खतरे के निशान 130 मीटर को पार करते हुए 141 मीटर तक पहुँच गई है, यानी जलस्तर करीब 10 मीटर ऊपर पहुँच गया है। नदी का पानी पुराने पुल के ऊपर बह रहा है। राजाखेड़ा, धौलपुर, सरमथुरा और बाड़ी उपखंड के कई गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट चुका है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। अतिवृष्टि को लेकर बोले मंत्री खर्रा, अच्छे इंतजाम करते हैं पर प्रकृति का प्रकोप बहा कर ले जाता है। प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि को लेकर नगरीय विकास मंत्री जबर सिंह खर्रा ने अजीबोगरीब बयान दिया है। खर्रा ने कहा कि अच्छे इंतजामात होते हैं और हम अच्छे इंतजाम करते भी हैं, फिर प्रकृति का प्रकोप आता है और उसके साथ सब बहा जाता है, सब खत्म हो जाता है, क्योंकि हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये प्रकोप हमने खुद पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि नगर के विस्तार के लिए हमारे वैश्विक बैंक के साथ वार्ता चल रही है और कई प्रोजेक्ट उनके सामने रखे गए हैं। यदि वे स्वीकृत हो जाते हैं तो फिर जयपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई बड़े शहरों की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाकर योजना बनाएंगे। खर्रा ने कहा कि आने वाले 2075 तक जयपुर और बाकी बड़े शहरों के विस्तार के संबंध में नई परियोजना बनाने की मंशा है। विश्व बैंक के साथ सरकार की वार्ता पूरी होते ही एजेंसी हायर की जाएगी। थार के आसमान में उड़ते पंखों पर सैटेलाइट की नजर, मिस्टर गिद्ध को लगाया जीपीएस ट्रांसमीटर। थार की रेत अब सिर्फ गर्म हवाओं ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक शोध और संरक्षण की गवाही भी दे रही है। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में पहली बार मिस्टर गिद्ध को जीपीएस ट्रांसमीटर लगाया गया है। यह केवल एक तकनीकी ऑपरेशन नहीं बल्कि एक विलुप्त प्राय प्रजाति को बचाने की वैज्ञानिक कोशिश है। थार के गगन में उड़ते इन पंखों पर अब सैटेलाइट की नजर रहेगी। वहीं जैसलमेर अब संरक्षण की उड़ान का नया केंद्र बन रहा है। रक्षाबंधन पर डाक विभाग की खास पहल, अब वाटरप्रूफ लिफाफे में सुरक्षित पहुंचेगी राखी। इस रक्षाबंधन अगर आपकी बहन किसी दूर शहर या गांव में है और वो चाहती है कि उसकी भेजी हुई राखी बारिश में भीगकर खराब ना हो,
तो अब चिंता की जरूरत नहीं। भारतीय डाक विभाग ने बहनों की इस चिंता को समझते हुए एक अनोखी और भरोसेमंद पहल की है। अब राखी, मिठाई, कुमकुम और पूजा सामग्री को भेजने के लिए डाक विभाग वाटरप्रूफ लिफाफे और खास बॉक्स की सुविधा दे रहा है। राजस्थान में डीडवाना जिले के प्रधान डाकघर में इस सुविधा को लेकर एक अलग काउंटर खोला गया है, जहां बहनें राखी भेजने के लिए सीधे पहुंच रही हैं। पहली बार डाक विभाग ने ऐसा बॉक्स जारी किया है जिसमें राखी के साथ बाकी पूजा सामग्री भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, वो भी मानसून की बारिश के बीच। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।